देखिए, हैप्पी एंडिंग, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है आपकी नजरों में। जी हाँ, नंदिनी और दर्श फाइनली एक दूसरे के हो जाएंगे। एक दूसरे के तो हो जाएंगे, मतलब सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और साथ ही गुड न्यूज का भी आगाज हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, और इसी के साथ ये सीरियल हम सबको अलविदा कह देगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आखिरी दिन की शूटिंग पर। एक्चुअली हम सबको मिस करेंगे, फ्रॉम स्पॉट दादास टू लाइट पंडित जी टू आवर प्रोडक्शन पीपल। ये देखिए सब लोग हैं यहाँ पे, सब लोग एक बार हाय कर हाय तो कर दो, बाय और हाय। सब कैमरा क्रू, बहुत दादा उधर वो सब, क्रिएटर, रिंकू जी, प्रफुल्ल, हमारे द्वारकाधीश, वो सब लोग Yes. सबको मिस करेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू से ऑन रिकॉर्ड दैट आई हैव लव्ड ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर। अब ऐसा तो होता है, जो चीज शुरू होती है उसे खत्म तो होना ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि किसी की कहानी जल्दी सिमट जाती है तो किसी की कहानी लंबी दास्तान तक चलती ही जाती है। अब दर्श और नंदिनी के लिए वो पल आ गया जब ये अपने दर्शकों से विदाई लेंगे। मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बहुत सारा काम किया साथ में और बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स, सीन्स, बॉन्डिंग, सब कुछ हुआ सेट पे। तो जब भी कुछ ख़त्म होता है तो बुरा तो लगता ही है, बट ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। तो ये भी एक जर्नी थी जो ख़त्म हो रही है अब। लाइक ही सेड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, और क्योंकि मतलब है, और मेरा तो फर्स्ट शो है तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट आई एम वेरी सैड ऑनेस्टली। इस सीरियल की आखिरी दिन की शूटिंग में जरा आप सब भी इस सेट का नजारा देख लीजिए। इस सेट पर अगर सबसे खूबसूरत चीज कोई है तो वो है द्वारकाधीश की ये मूर्ति। इस सेट के अंदर आते ही सबसे पहले द्वारकाधीश की मूर्ति के दर्शन कीजिए और काम शुरू कीजिए। एक हैप्पी एंडिंग के साथ सीरियल का एंड होगा, जहां पर चार्मी का भंडा फोड़ हो जाएगा और उसके बाद उसका पत्ता भी साफ हो जाएगा। तो भाई, इनके प्यार की कहानी आपकी नजरों को खूब पसंद आई होगी। ये तो हम नहीं, दर्श और नंदिनी खुद कह रही हैं। या ऑफ कोर्स, पहले तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ लव दैट यू ऑल हैव गिवन अस। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, एंड यस आई होप कभी मतलब हम साथ में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसा लगने लगा है कि टेलीविजन की हर लव स्टोरी जो है ना, वो असंतुष्ट जीवों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब कुछ रंग प्यार के, इसका दूसरा सीजन। भैया, देव को सोनाक्षी का और सोनाक्षी को देव का होने दीजिए ना, लेकिन ये बात संजना को समझ ही नहीं आ रही। अब संजना को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में संजना के बाबा पर हमला कर दिया। अच्छा, बाबा हॉस्पिटलाइज हुए लेकिन ठीक ठाक हैं, तो हॉस्पिटल भी पहुंच गई और तंग करने। भैया, प्यार में इंसान इतना खतरनाक हो जाता है, उफ। संजना की नजर देव दीक्षित पर तो है, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिसके चलते सोनाक्षी और देव का रिश्ता टूट जाए। अब देखिए, सोनाक्षी के बाबा को उसने अपना मोहरा बनाया है। संजना ने सोनाक्षी के बाबा को मारने की कोशिश की है। घर पर की हुई कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाई, तो देखिए पीछे पीछे अस्पताल तक पहुंच आई है।
सॉरी सोनाक्षी जी, अचानक कैसे हो गया ये सब? जब हम दोनों अंकल को बाय करके निकले थे तो किसने सोचा था कि अचानक ऐसे हो जाए? एक और जहाँ पर इस सोनाक्षी का रो रो के बुरा हाल है कि उसके बाबा को अचानक से क्या हो गया। जब बाबा को उसकी जरूरत थी उस वक्त घर में कोई नहीं था। अब देव सोनाक्षी को केवल समझा ही सकता है, उसके आंसुओं को पोंछ ही सकता है। उसे क्या पता कि बहुत जल्द उसका जीना हराम होने वाला है। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे बाबू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। दादा बोले कोई भी नहीं था घर में, कोई भी नहीं था। मुझे स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, अपने आप को ब्लेम मत करो। वो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी कोई गलती नहीं। इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट वी आर हियर राइट नाउ, हम यहाँ हैं और हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे। ओके, कुछ नहीं होगा बाबा को, स्टे स्ट्रॉन्ग। खैर सोनाक्षी को तो संजना वैसे ही पसंद नहीं है। ये देव ने भी अस्पताल में जब संजना को देखा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इतना तो तय है कि जो काम संजना का अधूरा रह गया था वो काम अब अस्पताल में जरूर पूरा करने की कोशिश करेगी, वरना उसका भांडा फूट जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहने वाले कह के चले गए कि प्यार उस बला का नाम है जो दूसरे की खुशी में फलता फूलता है। प्यार फलता फूलता है। आप जिससे प्यार करते हैं उसे खुश देखिए, भले ही आपका दिल दुख रहा हो। लेकिन सीरियल की कहानी लिखने वाले इस फिलॉसफी में यकीन ही नहीं करते, तो हम क्या करें। अब कुमकुम भाग्य की ही कहानी देख लीजिए। यहाँ पर साली का आ गया है दिल जीजा जी पर, और जीजा जी को पाने के लिए ये अपनी ही बहन का काम तमाम करने पर तुली हुई हैं। रिया का भी क्या कहना है। सालों से उसका दिल रणबीर पर जो अटका है तो अभी भी अटका है। हालांकि रणबीर अब उसका जीजा जी बन गया है और रिया उसकी साली। इसके बावजूद रिया का सपना है कि वो रणबीर की घरवाली बने। हर वक्त वो यही सोचती रहती है कि प्राची को एक कैसे रास्ते से हटाए। अब सुबह सुबह ये चाय लेकर आई है अपनी बहन प्राची के लिए रिया। अब इस चाय में कोई न कोई गड़बड़ी तो है, क्योंकि रिया इतने प्यार से कोई काम करे वो भी अपने बहन के लिए, तो ये कुछ हजम नहीं होता है। सीन में कुछ ऐसा हो रहा है कि अगेन रिया कुछ खतरनाक प्लॉट कर रही है। रिया के दिमाग में कुछ खुराफातें चल रही हैं जो कि लाइक ऑलवेज यस, जो कि हम सब नहीं देख पा रहे। ना प्राची देख पा रही है, ना रणबीर देख पा रहा है, ना मम्मी पापा देख पा रहे। बट हम लोग को सब, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम सब लोग को लगेगा तूफान ढल चुका है, सब ठीक हो गया है, उसी वक्त ऐसे टक करके कुछ ऐसा होने वाला है जिसके सब सरप्राइज हो जाएंगे। और उस सब के पीछे हाथ होगा सिर्फ और सिर्फ हमारी मेन विलन रिया का। एक और वो रणबीर को पाना चाहती है तो दूसरी ओर अपने पति सिद्धार्थ को बहला फुसला रही है। अब भी वो जानती है कि पति को बहलाएगी फुसलाएगी ही तभी तो इस घर में रह पाएगी, और इस घर में रहेगी ही तभी तो जीजा जी पर डोरे डालेगी। As of now, Riya is not trying to patch up with Siddharth. Obviously, all she wants कि किसी तरह वो सिद्धार्थ से दूर हो जाए या सिद्धार्थ खुद उससे दूर हो जाए और वो किसी तरह रणबीर के पास में आ जाए। तो फिलहाल उसके डिक्शनरी में क्लोजनेस टुवर्ड्स सिद्धार्थ इज जस्ट नॉट देयर। फ्यूचर में यू नेवर नो। खैर आजकल जीजा साली और बहन का ये ट्रेंड सुपर हिट है, तो यहाँ पर भी लगता है ये काम कर ही जाएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। हो क्या रहा है। छोटे पर्दे पर एक बार फिर राखी सावंत अपना जलवा दिखाने आ पहुंची हैं। फिल्मी गाने पर कुछ ऐसे ठुमके लगाने वाली हैं कि जरूर आपका दिल चोरी हो जाएगा। जरा देखिए राखी सावंत के वही पुराने अंदाज वाले लटके झटके और दमदार ठुमके। इससे पहले कि राखी सावंत अपने लटके झटकों से आपका दिल चुराकर भाग पाए, 2 पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया है और अपने पास बैठा लिया है। आइए पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दुनिया की बहुत बड़ी चोर हूँ मैं बचपन से ही। आज सही में पकड़ लिए दोनों मुझे। मैं सोनी सब पे यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ। मंडे टू सैटरडे महासंगम शो आने वाला है, धमाका होने वाला है। क्या कभी देखा है कि राखी सावंत घिरी पुलिसों में? पुलिस वालों ने देखो यहाँ पे एक तरफ सिंघम बैठी है, एक तरफ मर्दानी, दोनों पुलिस बैठी है और मुझे हिलने नहीं दे रही है। नाक पे मेरी मक्खी है, मैं उड़ा नहीं पा रही हूँ। मैं ये मेरी पिटाइयाँ कर रही है, उल्टा लटका के नीचे मिर्ची का धुआं दे रही है और बहुत सारे। प्यारा चेहरा देखो, हमारा प्यारा चेहरा देखकर लगता है वैसा कर सकते हैं, वो भी मासूमियत झलकती है हमारे चेहरे। इनकी मासूम बातों पे मत जाना, इनका टॉर्चर देखना। तुम्हें मत जाना। हाँ, मैं तो एकदम सीधी सादी हूँ, जलेबी की तरह। तो सोनी सब के 2 सीरियल के महासंगम में राखी सावंत नजर आने वाली हैं और उनके साथ नजर आएंगे केतन सिंह, और ये दोनों मिलकर कोई मिस्ट्री सुलझाएंगे या फिर उलझाएंगे, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जाते जाते एक बार फिर राखी सावंत का ये दमदार डांस देखते जाइए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, छोटे पर्दे पर जल्द ही विरोध होने वाला है और जो ये विरोध करेगा वो विद्रोही कहलाएगा। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं शरद मल्होत्रा के नए सीरियल विद्रोही की। छोटे पर्दे पर होने वाला है विद्रोह, और ये विद्रोह कोई और नहीं बल्कि बख्शी जगबंधु करने वाला है। जी हाँ, ये विद्रोह हुआ था तभी तो सबको लगा था कि हमें आजादी चाहिए। अब इस विद्रोह को बख्शी जगबंधु, कल्याणी और सुलग्ना ये तीनों मिलकर करेंगे तभी तो कहलाएंगे ये विद्रोही। पहली बार मैं कह सकता हूँ कि इंडियन टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ रहे हैं। गाथा फिल्म्स, स्टार प्लस जो चैनल है, सब मिलकर पूरी टीम ने बहुत ही कमाल का जो एक किरदार है जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, कई लोगों ने पढ़ा था, कई लोगों को जिनको नहीं पता था उनको अब पता लगेगा। बख्शी जगबंधु, विद्याधर महापात्र ब्रह्म राय
तो ये कहानी जो है उनकी है एक महान योद्धा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है हमारे जगन्नाथ, हम सबके जगन्नाथ। और आपको मिलाता हूँ मेरी माँ से, जगबंधु की माँ से। हेलो। फर्स्ट टाइम। हेलो। बताइए। हाय हाय। पहली बार उड़ीसा का कल्चर देखेंगे, उड़ीसा का वॉरियर देखेंगे, तो मज़ा आने वाला है। हम तो बहुत मज़ा कर रहे हैं, अच्छे सीन्स कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग अभी बहुत खुश है कि एक शो है जो कि उड़ीसा पे बेस्ड है और मैं खुद उड़ीसा से हूँ, तो मुझे बहुत प्राइड महसूस होता है। आई फील वेरी प्राउड कि उड़ीसा पे एक नेशनल लेवल पे शो बन रहा है। और बॉक्सी जगबंधु की जो कहानी है वो बाहर आ रही है, बिकॉज बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। सब सोचते हैं कि मंगल पांडे पहला रिवोल्ट था, बट एज यूजुअल लोगों का जो रिवोल्ट था पहले, ये वो है पीपल्स रिवोल्ट। ये सबसे पहला है वर्ल्ड में, सबसे पहला जो हुआ था पाइका रिबेलियन जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, उड़ीसा से। मेरी बहू है, छोटी बहू तिलोत्तमा। आई एम द छोटी बहू एंड या नथिंग एल्स। जिनके बिना ये शो पॉसिबल ही नहीं है। ये रवि सर हमारे डीओपी थोड़े शर्मीले हैं। और ये प्रसाद सर हमारे डायरेक्टर। सर कैसा लग रहा है फाइनली 11th को इट्स कमिंग? सब बहुत एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड है। जी जी। वेट खत्म हो गई, बालों से लेके फेटे के वैसे कि ये नीचे आया कि नहीं, हिला कि नहीं ना, एक धागा भी होगा तो भी देखना पड़ता है। बहुत मैंडली देखना पड़ता है। टेक्निकली बहुत सब चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नॉर्मल शो नहीं है, बहुत ही हेवी ड्यूटी शो है। और जैसे सर ने भी कहा कि पहली बार इंडियन टेलीविजन पर हम लेकर आएंगे एक ऐसा शो, तो सब बहुत एक्साइटेड हैं। यस, रॉकिंग द माइक। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बिल्कुल। शरद मल्होत्रा को यूँ तो हम सब ने महाराणा प्रताप के किरदार में देखा है, लेकिन इस बार जगबंधु का किरदार बहुत हटकर होगा। शरद को पूरी उम्मीद है कि उनके हर किरदार को जैसे फैंस ने सराहा है, खूब सारा प्यार दिया है, ठीक वैसा ही प्यार इस शो को भी मिलेगा। क्योंकि यकीन मानिए टीवी पर ऐसी कहानी आपको पहली बार देखने मिलेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई टोल्ड यू, सेम स्टोरी एवरीवेयर। जी हाँ, ये पति पत्नी और वो, ये कहानी का प्लॉट ना हो गया जैसे कि दुनिया की कहानी ये हो गई। अब प्रीशा और रुद्र के बीच में अरमान घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुस पा नहीं रहे, लेकिन कोशिश जारी है। देखिए, कुछ अच्छे काम कीजिए, उसको काम को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहिए तो लोग अच्छा भी कहेंगे आपको। अब किसी की शादी तोड़कर क्या मिलेगा आपको, और वैसे भी आपका कोई चांस है ही नहीं। अरमान दिल में छुपाया ना किसी को जो बताया, अब नजरों से होने लगा वो एक्सपोज। होठों पे ना आया कभी समझ ना पाया, कोई राज वो धड़कता है दिल में हर रोज। रातों को चुरा लूं नींद, दिन में चुरा लूं तेरा चैन। Catch me if you can, baby, catch me if you can। अब ये अरमान की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो शातिर समझता है अपने आप को, क्योंकि उसने अब तक रुद्र और प्रीशा को अलग करने के लिए जितने भी प्लान्स बनाए थे ना, वो सब के सब फेल हो गए। एक दो प्लान्स में तो उसने अपनी बेटी को ही मोहरा बना दिया, और देखिए आज फिर से उसने वही किया। जी, अब क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में प्रीशा वापस चाहिए, तो प्रीशा के सबसे करीब जो है जिससे सबसे ज़्यादा उसे चोट पहुंच सके, तो वही यूज़ कर रहा हूँ, वो है एनवी। रुद्र और प्रीशा एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार पाए, उसके लिए उसने पहले अपनी पत्नी को भेजा ये कहकर कि अवनी की तबीयत खराब है, और ठीक उसी वक्त सारांश कहीं गुम हो गया। सारांश का गुम होना, बीमार अवनी का यूं घर पर आना, और उसके बाद बदतमीजी करना,
ये सब कुछ ये कोई और नहीं बल्कि अरमान ही तो करवा रहा है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो मैं हर टैक्टिक यूज़ कर रहा हूँ रुद्र प्रिशा को अलग करने की, ताकि प्रिशा वापस मेरी ज़िंदगी में आ सके। खैर अब अरमान की ये चाल बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि रुद्र और उसकी माँ को शक हो गया है। लेकिन प्रिशा को यकीन दिलवाने के लिए कोई न कोई ठोस सबूत तो चाहिए, जिसकी तलाश अब रुद्र करेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, पिछले 1-1.5 साल में एक नई जनरेशन ऑफ स्टार्स हमारे सामने आई, द सोशल मीडिया स्टार्स। भाई भगवान करे ये खूब तरक्की करे, लेकिन तरक्की करके इनके टैंट्रम्स भी तरक्की करे, ये तो अब देखने को मिला है। अब जरा देखिए हमारे मिस्टर फैजू को, इनका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे बाय द वे। वो क्या है ना कि इन्होंने मीडिया को बुलाया अपने बर्थडे पर और खुद नहीं आए, इसलिए हम विश नहीं कर पाए। अच्छा, आए तो आए नहीं, इनके जो पीआर हैं वो तो गजब ही टैंट्रम में रहे। स्टार बनिए, लेकिन इतने बड़े स्टार भी ना बनिए कि ऊपर से जब नीचे देखें तो सर चकरा जाए। टिकटॉक स्टार इन्फ्लुएंसर फैजू, मिस्टर फैजू, जिसे आप सभी जानते हैं, उनके बर्थडे पार्टी के लिए फिलहाल मीडिया को बुलाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से बेइज्जत करके मीडिया को यहाँ पे बाहर धकेला गया है। यहाँ ये बाउंसर को बुला करके मीडिया को धक्का दिया जा रहा है, इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। जो RSVP चीज होती है वो I am not doing it against you। हमें किसी ने बुलाया था। कहते हैं कि बर्थडे का दिन बहुत स्पेशल होता है। इस दिन बर्थडे बॉय को दिल से लोग दुआएं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ऊपर वाले से यही दुआ मांगने का मन करता है कि हे भगवान, इन्हें जन्मदिन पर थोड़ी सद्बुद्धि दे दो तो इनके साथ हम पर भी कृपा रहेगी। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजल शेख उर्फ मिस्टर फैजू की। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हम फैजू के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि अपने बर्थडे के लिए फैजू ने अपने पहचान के किसी रेस्टोरेंट में मीडिया को बुलाया और कहा कि आप रुकिए, मैं अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए वहां पहुंच रहा हूं। मीडिया वहां पहुंचा। बारिश होने के बावजूद भी सिर्फ अपने व्यूअर्स तक खबर पहुंचाने के लिए इस वेन्यू के बाहर खड़ा फैजल का वेट करता रहा, लेकिन मिस्टर फैजू आए ही नहीं। इतना ही नहीं, बदतमीजी की इंतहा देखिए। फैजल बार बार अपने आने का वक्त बदलते रहे और फाइनली कुछ इस तरह मिस्टर फैजू ने मीडिया को अपने जन्मदिन का तोहफा दे दिया। जो RSVP चीज होती है वो I am not doing it against you। हमें किसी ने बुलाया था। एक इंसान को अगर कोई स्टार बनाता है तो वो है आम जनता, उनके फैंस और मीडिया। वेल, हम फिलहाल खड़े हैं बांद्रा में, जहाँ पे आप देख सकते हैं गेम प्लासियो के ठीक सामने हम खड़े हैं, जहाँ पे मीडिया को बुलाया गया था टिकटॉक स्टार और इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। वेल, बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आने पे मीडिया वालों को धक्के मारते हुए, बेइज्जत करते हुए निकाला गया है। मीडिया के यहाँ पे बुला के इंसल्ट की जा रही है। मीडिया को आपने जैसे कोरोना प्रोटोकॉल में 12 लोगों को बुलाया था तो उतने लोगों को अंदर भी लेना चाहिए। आपने 12 लोगों को बाहर बारिश में खड़ा कर दिया, जिसमें हमारे भी कैमरामैन थे, उनके पूरा कैमरा भीग गया। अभी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। या PR कंपनी देगी या ये जो इवेंट करा रहे वो देंगे। धक्का दे करके बाहर किया जा रहा है मीडिया को। ये बाउंसर को बुला करके मीडिया को धक्का दिया जा रहा है, इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। किसी का बर्थडे तो बर्थडे का फिर परमिशन क्यों दिया? परमिशन ही नहीं देना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्से में यहाँ पे
लोग खड़े हैं, बारिश हो रही है, मीडिया वालों को बाहर किया गया है और इसी के साथ हम मिस्टर फैज़ू का बर्थडे जो है वो रास्ते पे खड़े होके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताना चाहते हैं कि मीडिया जब बड़े बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान या फिर आमिर जब उनके इवेंट्स में बुलाते हैं तो मीडिया को काफ़ी इज्जत देते हुए काफ़ी खुशी उनको इंटरव्यूज़ देते। ये फैज़ू ने जो हम उनका बर्थडे पार्टी जो हम सेलिब्रेट करने आए थे, यहाँ पे जिस तरह से हमें इनवाइट किया, जिस तरह से यहाँ पे बेइज्जत हमें निकाला गया, उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नए स्टार्स हैं उनको पब्लिसिटी, उनको जो फेम मिलती है वो आप देते हैं और आप तक फुटेज हम पहुँचाते हैं। फैज़ू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बर्थडे पर आप शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसा कलाकारों से सीखें जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं, और साथ ही आशीष चंचलानी, भुवन बाम और कैरी मिनाटी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी सीखिए जो कंटेंट बनाने में और दिमाग का सही इस्तेमाल करने में आपसे कई गुना बेहतर है, लेकिन अभी भी उनके पैर जमीन पर ही हैं। और हाँ, प्लीज अगली बार से अपने बर्थडे में कम से कम हमें तो इनवाइट मत कीजिएगा। आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस बर्थडे पर भगवान आपको सच में सद्बुद्धि दे। मुंबई से रोजाना फैनेटिक्स के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।